सभी सुनने वालों को मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। मैं हूं अब्दुल्ला। जो सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है जिसमें ये बता रहा हूं कुरान में किसी वर्ड का मीनिंग खुद अल्लाह ने कैसे डिफ़ाइन किया है, उसको आप किस तरह से ढूंढ सकते हैं। एक बात बताता चलूं, कोई कितना भी अरबिक ग्रामर या रूट मीनिंग डिक्शनरी से निकालता हो, अगर एक वर्ड अल्लाह ताला ने कुरान में ही डिफ़ाइन कर दिया हो तो फिर कहीं और देखने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जितनी भी डिक्शनरी अरबिक की अवेलेबल है, आपको बताता चलूँ, सारे कुरान के नाजिल होने के बाद लिखी गई हैं और बहुत सारे मीनिंग डिक्शनरी में कुरान के बाद आई हुई तफसीरों से ली गई है या कुछ पुराने स्कॉलर्स के ओपिनियन है। इसी सिलसिले में आज मैं एक दूसरा रूल बताने जा रहा हूँ जो आप कुरान में बहुत जगह पाएंगे। इसको कहते हैं रूल ऑफ इक्वल एंड अपोजिट। इसके मुताबिक अल्लाह ताला कुछ वर्ड्स और उसके अपोजिट वर्ड एक ही आयत में या उसके आसपास की आयतों में बता देता है, जो एक कॉन्टेक्स्ट देकर अगर उस वर्ड का सही मीनिंग कहीं से निकलेगा तो उसी कॉन्टेक्स्ट से निकलेगा। मैंने इस सिलसिले में आज कुछ आयतें रखी हैं, चलिए उनको देखते हैं। सबसे पहले मैंने सूरह आराफ, जो कि सूरह नंबर 7 है, उसकी आयत नंबर 28 लिया है। इसमें लिखा है, जब कभी भी वो फाहिशा करते हैं, फाहिशा जिसको अक्सर आपके दिमाग में डाल दिया गया है कि कोई बेहयाई या बेशर्मी या फिर कोई अनलॉफुल सेक्सुअल एक्ट है। हम देखेंगे ये फाहिशा सच में इसको कहा गया है, तो कहा गया है कि जब कभी भी वो फाहिशा करते हैं तो वो कहते हैं हमने अपने बाप दादाओं को ये करते हुए देखा है और अल्लाह हमें इस काम को करने का हुक्म करता है। तो कह दो अल्लाह फाहिशा का हुक्म नहीं करता। क्या तुम अल्लाह के बारे में वो बात कहते हो जो उसने नहीं कहा? अब आयत नंबर 29 देखते हैं जो इसके ठीक बाद आती है। जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह किस चीज़ का हुक्म देता है, और वो है अल-क़िस्त, यानी जस्टिस, इंसाफ, जिसको तुम्हें हर जगह कायम रखना है। अब यहाँ मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि इन दोनों आयतों को पढ़ के आपको ये नहीं लगा कि एक काम जो गलत है उसको कुछ लोग कर रहे हैं ये कह के कि अल्लाह ने हुक्म दिया है, लेकिन अल्लाह ने उसको क्लियर किया कि नहीं, बल्कि उसके उलट मैंने इंसाफ करने को कहा है। इस बात से समझ में ये आया कि फाहिशा इंसाफ का अपोजिट है, यानी उल्टा, जिसका मतलब होता है नाइंसाफ़ी या किसी का हक मारना। तो बेशक फाहिशा का किसी बेशर्मी, बेहयाई या अनलॉफुल सेक्सुअल एक्ट से कोई लेना देना ही नहीं। उसमें आप कौन सा नाइंसाफ़ी कर लेते हैं? और सोचिए, क्या ये लोग जो फाहिशा कर रहे हैं अपने बाप दादाओं को बेशर्मी करते हुए देख रहे थे और बड़े प्राउडली कह रहे हैं कि ये अल्लाह का हुक्म था? एक और आयत का आपको हवाला देता हूँ, जो है सूरह नहल, आयत नंबर 90। 16वीं सूरह है, उसके आयत नंबर 90। इसमें कहा जा रहा है कि अल्लाह हुक्म देता है, सबसे पहला अदल करने का, दूसरा एहसान करने का, तीसरा अपने करीबदारों को अता करने का, कुछ भी जो माल है, दौलत है, जो भी आपके पास है उसको करीबदारों में भी बांटें। अब इसी जगह इन तीनों के उलट तीन चीज़ें बताई गई हैं जिसको अल्लाह ताला मना भी करता है। और सबसे पहले आता है अदल का उल्टा अल फाहिशा। देखिए यहाँ पे अदल का उल्टा आता है अल फाहिशा। एहसान का उल्टा आता है बुराई को रोकना। और तीसरा जो था वो करीबदारों को अता करना, उसके उलट आया है अल बगी, जिसका मीनिंग होगा उनका माल छीन लेना या गलत तरीके से हड़प लेना। यहाँ पे भी आप गौर कीजिए, अल फाहिशा अदल के उलट आया है।
تو جیسے عدل اور انصاف ہوتے ہیں، جس کا مطلب ہوتا ہے ایکویلٹی اور انصاف، جس میں آپ ان بائسڈ ہو کے، نیوٹرل ہو کر انصاف کرتے ہیں، ٹھیک اس کے الٹ فاحشہ کا مطلب ہوتا ہے ناانصافی کرنا یا بائسڈ ہو کر فیصلے کرنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں فاحشہ کا ایز سچ بے شرمی، بے حیائی یا امورل سیکشول کنڈکٹ سے کوئی لینا دینا ہی نہیں۔ کچھ اور آیت میں نے رکھی ہے سورہ انعام کی، چلیے دیکھتے ہیں اس کو۔ یہ ہے سورہ انعام کی 151 آیت۔ اس میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ وہ کیا ساری چیزوں کو حرام کہتا ہے۔ اس میں سے ایک چیز آپ پائیں گے الفاحشہ بھی ہے، جس کو لوگ اکثر زنا سے جوڑ دیتے ہیں، یعنی شادی کے باہر سیکشول ریلیشن شپ بنانا یا پھر بنا شادی کے سیکشول ایکٹ میں انوالوڈ ہونا، جبکہ الفاحشہ اس کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ کسی کے اوپر ناانصافی کرنا، جانتے بوجھتے غلط لوگوں کا ساتھ دینا یا فیصلے بائسڈ ہو کر لینا۔ اصل فاحشہ تو یہ ہے، آپ دیکھیں اس میں کہا گیا ہے الفاحشہ حرام ہے، چاہے وہ چھپی ہوئی ہو یا کھلی ہوئی ہو۔ آپ بتائیے کہ کیا ہر سیکشول امورلٹی کے بارے میں یہاں پہ کہا جا رہا ہے، یا پھر ایک ناانصافی کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو لوگ کھل کر کرتے ہیں یا پھر چھپا کے کرتے ہیں؟ اب اگلی آیت ایک اور دیکھتے ہیں ہم لوگ، جو ہے سورہ 17 یعنی اسراء، اس کی آیت نمبر 32۔ اس میں کہا گیا ہے کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ الفاحشہ میں سے ہے اور یہ ایک برا راستہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ نے فاحشہ کو ایکسپلین تو کر دیا ہے پہلے، اور کہہ بھی دیا ہے کہ زنا جو ہے وہ الفاحشہ ہی میں سے آتا ہے۔ اور یقین کریں زنا کا صحیح مطلب ہوتا ہے ٹارچر کرنا یا تشدد کرنا، کسی کو یاتنا دینا یا اردو میں ظلم کرنا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے خواہش کے الٹ اپنی بات منوانے کے لیے فورس کرنا یا ایسے راستے اختیار کرنا جس میں زبردستی ہو۔ بے شک اگر آپ اس کو سیکشول کنڈکٹ سے جوڑ کر دیکھیں تو ریپ بھی اس کے اندر آ جائے گا، لیکن آپ کو بات بتاتا چلوں، ریپ تو زنا ہو سکتا ہے، پر زنا کا مطلب صرف ریپ نہیں ہوتا، اس کو براڈ سینس میں سمجھنا ہوگا۔ کسی بھی طرح کے ٹارچر، بیسیکلی زنا کسی سیکشول ایکٹ کے لیے ہی یوز نہیں ہوتا، کسی بھی طرح کے ٹارچر کے لیے آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اب اگلی آیت ہم لوگ دیکھتے ہیں، جو ہے سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45۔ اس میں کہا گیا ہے کہ اقیم الصلاۃ، یعنی صلاۃ قائم کرو، بے شک صلاۃ روکتی ہے الفاحشہ سے اور منکر سے، جس کا مطلب ہوتا ہے ناانصافی سے اور فیک چیزوں سے۔ اب آپ سوچئے جو صلاۃ آپ نماز کہہ کر دن رات پڑھ رہے ہیں، کیا وہ یہ کام کر سکتی ہے؟ بے شک صلاۃ قائم کرنے کی چیز ہے جو 24 گھنٹے ساتوں دن لاگو ہونا چاہیے، اور اس میں کچھ کام کیا جانا ہوتا ہے، تبھی تو ناانصافی اور فیک چیزوں سے روکا جا سکے گا۔ یہ کوئی رسم و رواج کی چیز نہیں ہے کہ بس صبح شام آپ 5 ٹائم پڑھ لیجئے اور اس سے فاحشہ اور منکر رک جائے گی۔ صلاۃ کے بارے میں کبھی اور باتیں کروں گا، فی الحال آگے بڑھتے ہیں اور اپنی ریفرنس کی آخری آیت دیکھتے ہیں، جو کہ سورہ نساء، جو کہ سورہ 4 ہے، اس کی آیت نمبر 15 ہے۔ جو کوئی بھی الفاحشہ کرتے ہوئے آئے تمہاری نساء میں سے تو 4 گواہ لے کر آؤ۔ ابھی آپ سوچئے اگر یہ ان لافل سیکشول ایکٹ کے بارے میں کہا جا رہا ہوتا
تو अक्सर ये तो लोग छुप कर करते हैं, तो 4 गवाह कोई कैसे ला पाएगा? क्या ये पॉसिबल है? हाँ, अगर आप फ़ाहिशा का मतलब नाइंसाफ़ी लेते हैं तो बेशक आपको गवाह मिल जाएँगे। और हाँ, यहाँ निसा का मतलब औरत नहीं होता, ये बताता चलूँ। इसके बारे में बात आगे कभी करूँगा। आप सूरह निसा शुरू से अगर पढ़िए तो इसमें बातें तो माल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो रही है। अचानक से अल्लाह ने टॉपिक क्यों चेंज करके सेक्सुअल इमोरलिटी की बात करना शुरू कर दिया? ज़रा सोचिए इस बारे में। जबकि सच ये है कि यहाँ पर निसा जो कोई भी है वो किसी का माल गलत तरीके से खा रहे हैं, और इसी वजह से अल्लाह ने 4 गवाह मांगे हैं। तो आज इस रूल को हाईलाइट करना था मेरा मकसद, जिसमें आपने देखा कि कैसे कभी-कभी अल्लाह ताला एक ही आयत में इक्वल एंड अपोजिट वर्ड्स का यूज़ करता है, जिसमें आप अगर एक वर्ड को लेके कंफ्यूज्ड हैं कि उसका सही मीनिंग क्या है, तो जैसे ही आप उसके अपोजिट वर्ड को देखते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि पहला वर्ड किस सेंस में यूज़ हो रहा है। और भी कुछ आयतें हैं जो आने वाले वीडियो में ज़रूर पेश करूँगा। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस पे गौर फ़िक्र करें, और बात अगर समझ में आ जाए तो अपने करीबी लोगों में ज़रूर शेयर करें। सुनने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।